कार्तिक महात्म्य 15वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गढ़ से रणभूमि को छोड़कर पुकार पुकार करते हुए शिव जी के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर सुनकर चंद्रशेखर विषय पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को आते देख लौटे हुए गढ़ सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते हुए देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ अश्वमुख कालनेमी बलाहक खड्ग रोमा प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी अपने बाणों की सेना से बाढ़ रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के बाढ़ जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर दिया। प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खड्ग रोमा नाम के राक्षस ने सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और बलाहक के सिर को खड्गवांग से 2 टुकड़े कर दिए। खसमर नामक दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी में पटक दिया और कितने ही बैल की सींगों से मारे गए दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदनंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो। तुमको इसके मारने से क्या प्रयोजन है? हे जटाधारी, तुमने जो तुम्हें कुछ बल है सो दिखलाओ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उसने शिव जी के आए हुए बाणों को अपने पहने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदनंतर घोड़ा को, ध्वजा और छत्र को शिव ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे हुए धनुष और रथ रहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिव के ऊपर दौड़ पड़ा। तब शिव जी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिया। उस पर भी घुसा उठाकर मारने की इच्छा से शिवजी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिवजी ने बाणों के समूह से उसे 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे। अप्सराओं के गण नाचने लगे और सब ताल वेणु मृदंग आदि बजाने लगे। तब वह बड़ा आश्चर्य से देखकर रुद्रनाथ से मोहित हो गए। इसके बाद उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं। जब जलंधर ने रुद्र को नित्यगान की ओर एकाग्र मन हुआ समझा, समझ लिया, तब वह काम से पीड़ित हो जहां पर गौरी स्थित थी वहां शीघ्र ही जा पहुंचा। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर दसभुज 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण कर शिव जी का रूप धारण कर लिया। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ा था। पार्वती ने शिव जी को आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर वीर को छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। तदनंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा, तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित हो शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। तो तदनंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमती पार्वती को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ पहुंचा, वो जहां शिव जी विद्यमान थे। पार्वती जी ने उस समय मन ही मन विष्णु भगवान का स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात विष्णु जी को अपने समीप में बैठा देखी पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है, सो क्या उस दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है? श्री भगवान बोले, उसने छल करके तो रूप बदलने का मार्ग दिखाया है। हम भी उसी मार्ग में चलेंगे, अर्थात जैसा छल उसने किया है वैसा ही हम भी उसकी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रता धर्म से रहित वह मारने योग्य न होगा। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जलंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्ध्यान हुई देख शिव जी को ज्ञात हुआ। तब शिव जी मन में विस्मित हो क्रोध से युक्त युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई की। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव जी को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। 15वां अध्याय समाप्त।